गाइस, मेरा नाम है सलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार करने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं पाकिस्तान वर्सेस उत्तर प्रदेश कंपैरिजन। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। तो क्या हाल है दोस्तों। क्या आज हाल से है लगभग दोस्तों? 4 साल पहले हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था। अच्छा, 4 साल पहले भी बनाया था उत्तर प्रदेश एंड 2017 में। लास्ट टाइम ही मैंने बोला था हम्म, कि इनका कंपैरिजन करेंगे आने वाले टाइम पे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट कॉपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज से अच्छा, 4 साल पहले 2017 में ये दोनों जगह कहाँ खड़ी थी। ओके। तो 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी थी 284 बिलियन यूएस डॉलर और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 4.7%। वहीं उत्तर प्रदेश जिसकी जीडीपी 2017 में थी 190 यूएस डॉलर बिलियन, काफी कम थी और उसकी ग्रोथ रेट थी 5.18। अच्छा, ग्रोथ रेट ज्यादा थी। आज 2021 में यूपी की जीडीपी बढ़ के 299 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से और ज्यादा। उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी आज भी 284 बिलियन यूएस डॉलर पे अटकी हुई है। तो 4 साल उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट -0.4% चल रही है। माइनस में चल रही है। यूपी से शुरू करते हैं। तो यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 22 करोड़। हाँ, पाकिस्तान के लगभग बराबर है। जीडीपी बाय सेक्टर डिवाइड है। एग्रीकल्चर 24%, कॉर्पोरेट 12%, लार्ज इंडस्ट्री 14%, एमएसएमई और सर्विसेज से उसको 50%। मतलब सबसे ज्यादा इसी से ज्यादा है। यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी इंडिया में सेकंड रैंक करता है। वहीं इंडिया वर्ल्ड में 63rd रैंक करता है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है। हाँ, वही तो सेम ही है। वहीं जीडीपी पर सेक्टर डिवाइड है पाकिस्तान का। एग्रीकल्चर 37.4%, एग्रीकल्चर से ज्यादा आता है। 4%, सर्विसेज 38.6%। वहीं पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंक 108 है। चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यूपी को लगभग 4 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है वेस्ट यूपी, पश्चिमांचल जिसे ब्रिज भी बोला जाता है, इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दूसरा है अवध रीजन, इसमें 28 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तीसरा है बुंदेलखंड रीजन, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। चौथा है ईस्ट यूपी, पूर्वांचल, इसे भोजपुर भी बोला जाता है और इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इसके अलग अलग रीजन में हिंदी के अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। जहां वेस्ट यूपी में खड़ी बोली और ब्रिज बोली जाती है। वहीं अवध में अवधी जिससे उर्दू बनी है वो बोली जाती है। उर्दू भी बोलते हैं। वहीं ईस्ट यूपी में भोजपुरी बोली जाती है और बुंदेली भाषा बोली जाती है। चलिए अब यूपी की कुछ मेन सिटीज के बारे में जान लेते हैं। जहां वेस्ट यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा व मेरठ जैसे शहर हैं। वहीं अवध रीजन में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज आते हैं। तथा ईस्ट यूपी में वाराणसी और गोरखपुर और बुंदेलखंड में झांसी शहर प्रमुख हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। वहाँ टोटल 4+1 प्रोविंस व एक यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान के प्रोविंस हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा व एक नया जो उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर रीजन से बनाया है +1, और एक यूनियन टेरिटरी इस्लामाबाद है। चलिए अब इन प्रोविंसेस के बड़े शहरों की बात कर लेते हैं। पंजाब में जहां लाहौर, मुल्तान व फैसलाबाद हैं। वहीं सिंध, कराची, हैदराबाद और सुक्कर जैसे शहर आते हैं। वहीं बलूचिस्तान, कराची सिंध में है और ग्वादर, केपीके में पेशावर व इस्लामाबाद ये तो बहुत ही प्यारी सिटी है इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की कैपिटल है। बिल्कुल। चलिए
अब यूपी और पाकिस्तान के लास्ट 4 ईयर के ग्रोथ रेट चार्ट को देख लेते हैं। लाहौर, अच्छा लाहौर मेट्रो है, ऑरेंज लाइन 25 अक्टूबर 2020, अच्छा 2020 में चालू हुई, मुझे लगा 19 में। 1.6 बिलियन प्रोजेक्ट पूरी कॉस्ट है इसकी, 27 किलोमीटर की पूरी। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, चाइना के साथ। यूपी मेट्रो टोटल 5 सिटी 2 सिटी, मतलब अभी काम नहीं चला। लखनऊ में यूपी गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50। नोएडा मोटरवे एक्सप्रेसवे, ये मोटरवे है भाई इन पाकिस्तान, 4266 किलोमीटर का पूरा है। चाइनीज गवर्नमेंट, अच्छा इसमें भी चाइनीज गवर्नमेंट। मोटरवे 10 है, 6 और अदर प्लान है। चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही है क्या ये जो बन रहा था? ओ यूपी एक्सप्रेसवे, ग्रीनरी कितनी लेवल की, ये नोएडा थी वो भाई, ये लखनऊ की एक्सप्रेसवे है। ये स्टेडियम है कराची का, अच्छा है, काफी बड़ा भी है। ये तो लखनऊ का है, हाँ इकाना, ये बहुत अच्छा स्टेडियम है। इकाना देखा, सिटी, ओके। इधर कराची, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, ओके। इंपोर्ट ज्यादा है उधर की, एक्सपोर्ट तो आधी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2% भी नहीं है, मतलब 18 में जीडीपी काफी अच्छी थी, 108 पे है ये जून में। प्लांट पे मेट्रो एयरपोर्ट, नोएडा द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूपी, नोएडा थी, ये पूरी प्लांट सिटी है। %8.2% इसकी ग्रोथ है, बहुत अच्छी, मतलब 2021 में कुछ ज्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही है। वो भाई नाइट में तो नोएडा कमाल में, IT नंबर 1 पे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, में सेकेंड रैंक था पूरे इंडिया में। ओके 9 साल में 1 ट्रिलियन हो जाएगी यूपी की, वाह, बादल पाकिस्तान। अच्छा ये पोर्ट है, काशी यूपी, टूरिस्ट हब, अच्छा ये काशी, आगरा, आगरा तो बिल्कुल सही है। अब दोनों जगह की मेन इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स पेट्रोलियम है, तो वहीं यूपी की मेन इंडस्ट्री है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, IT, गोल्ड, स्पोर्ट्स आइटम, म्यूजिक आइटम, लेदर, ब्रास एंड आयरन शीट। तो यही पे वीडियो खत्म हो गया। एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी और मुझे ये नहीं पता कि मतलब 2017 में भी पाकिस्तान की 284 बिलियन जीडीपी थी और आज भी उतनी ही है। तो 4 साल में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ और उस पर से माइनस में चल रही जैसे दिखाया कि, और इन्होंने 2017 में भी कंपेरिजन किया था तब, और यूपी की तब 190 बिलियन डॉलर थी और अब इसकी मतलब $300 बिलियन हो चुकी है और इसकी ग्रोथ रेट
काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अदर साल के अलावा, मतलब जैसे पिछले साल में कम थी, फिर उससे भी कम थी, लेकिन इस साल काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है यूपी। एंड जैसे इसमें देखा कि मेन सिटी नोएडा तो भाई बहुत ही प्यारी सिटी है और वो पूरी प्लान्ड सिटी है नोएडा। और जैसे बताया कि यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब नंबर वन पे मेन इंडस्ट्री में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो हाँ ये बात सच है कि सैमसंग के जितने भी प्लांट हैं सब यहीं पे नोएडा में हैं। नोएडा में सारे मोबाइल सैमसंग के बनते हैं, जितने भी पूरे कंप्लीट, और भी मतलब बनते हैं मोबाइल वहीं पे। ज़्यादातर जितने भी ऑफिस है सब बहुत ही ज़्यादा वहीं पे हैं। और आईटी में भी है, आईटी लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा आईटी का काम है। हर सिटी में कुछ ना कुछ फेमस जरूर है यहाँ पे। जैसे कानपुर में लेदर का काम सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में मतलब एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। कानपुर में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल ये सब हर चीज़ वहाँ पे है। फाइनेंशियल कैपिटल का बताया कि दोनों तरफ का, तो उधर का कराची है, उधर नोएडा है मेन फाइनेंशियल कैपिटल। और मोटरवे का भी दिखाया था और इधर के हाईवेज भी दिखाए थे, सेम ही है, मतलब दोनों तरफ के बहुत अच्छे लगे मुझे। रोड सोर्स काफ़ी कमाल के हैं। मेट्रो का दिखाया था, तो मेट्रो तो अभी उधर एक ही सिटी में और इधर लगभग 5 सिटी में चल रही हो। मुझे लगता है कानपुर और आगरा में भी, मतलब ये 5 सिटी में तो चल ही रही है। कानपुर आगरा में सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काम चल रहा है अभी। और स्टेडियम का भी दिखाया था, एक ही स्टेडियम वहाँ का दिखाया कराची का, और इधर इकाना एक स्टेडियम है लखनऊ में, वो भी बहुत ही प्यारा स्टेडियम, 2-3 साल हो गए उसको बने। और जैसे देखा कि जिन्हें पाकिस्तान के मतलब 2019 के बाद पाकिस्तान की जीडीपी काफ़ी गिरने लगी। हालांकि जैसे दिखाया था कि 18 में बहुत ही अच्छी थी, मतलब 5% से ग्रो कर रही थी, लेकिन बीच में तो 1% पे ग्रो कर रही है। और इस साल तो बता रहे हैं कि माइनस में ग्रो कर रही है। एक चीज़ नहीं बताया, वो थोड़ा सा लिटरेसी का भी जरूर बताते हैं कि लिटरेसी का बताते तो उससे ज़्यादा पता चलता है। पॉपुलेशन लगभग दोनों तक सेम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उधर का ज़्यादा है। और बाकी तो मेन इंडस्ट्री उधर की टेक्सटाइल है, लेदर भी है उधर का। स्पोर्ट आइटम उधर ज़्यादा मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें फुटबॉल ज़्यादातर उधर बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।